राजधानी शिमला के सबसे बड़े अस्पताल आईजीएमसी में दूर दराज के क्षेत्रों से लोग अपना इलाज करवाने आते हैं, लेकिन अस्पताल में खराब पड़ी मशीनों की वजह से उन्हें कई दिनों तक इंतजार करना पड़ता है। अस्पताल में आए दिन इस तरह की खबरें सामने आती है, जहां एक्सरे और अल्ट्रासाउंड की मशीन खराब हो जाती है। आईजीएमसी में एक्सरे मशीन खराब हो गई है, जिससे मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे अधिक परेशानी मेडिसिन वार्ड में दाखिल मरीजों को हो रही है। इन मरीजों को रूटीन के टेस्ट करवाने में परेशानी हो रही है। यही नहीं, आपातकालीन वार्ड में दिन भर मरीजों की भीड़ लगी रहती है। प्रबंधन की ये ढील लोगों पर भारी पड़ सकती है। वहीं आईजीएमसी के एसोसिएट प्रोफेसर राहुल गुप्ता का कहना है कि खराब मशीन को ठीक करने का प्रयास किया जा रहा है। अभी इमरजेंसी वाली मशीन में एक्सरे हो रहे हैं और जल्द ही इस समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। मशीनरी चलते चलते काम करती है, बीच में खराब भी हो जाती है। प्रशासन की हमेशा ये एक कोशिश रहती है कि जल्द से जल्द उस दुविधा से जो लोगों को समस्याएं आ रही हैं उससे निकला जाए। तो एक थोड़ा हाथ बंधे होते हैं कि हम हर किसी से नहीं करवा सकते। हमें सरकार की एक जो प्रक्रिया है रिपेयर कराने की, सर्विस की, मेंटेनेंस की, उसको भी फॉलो करना पड़ता है और साथ साथ में बजट का भी प्रोविज़न करना पड़ता है। एक बार एस्टीमेट भेजा जाता है, फिर उस पर देखा जाता है कि उतना बजट जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, आईजीएमसी है, वो उतना बजट जो है खर्च भी सकता है कि नहीं। फिर उनको परमिशन लेटर इशू की जाती है। तो इस प्रक्रिया को कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो पीजीआई की है, एम्स की है, वो उसको इग्नोर नहीं कर सकती, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश के ही निर्देश होते हैं कि कोई भी काम जो है ई टेंडर के माध्यम से, रेट कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से ही किया जाए। तो इसलिए थोड़ी बहुत समस्या जो आती है। बाकी मैं लोगों से अपील करूंगा कि पैनिक होने की ज़रूरत नहीं होती, चीज़ों को सही मायने में समझने की ज़रूरत है। अगर आपके कार और स्कूटर का आप पता नहीं लगा सकते कब खराब हो जाएगा, तो हम बीइंग डॉक्टर ये भी नहीं बता सकते कि एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई कब खराब हो जाएगा। परंतु हम हिमाचल प्रदेश के सरकार के जो एडमिनिस्ट्रेटर है आईजीएमसी के, आप ही के नुमाइंदे हैं, आप ही के ही वेलफेयर में काम करते हैं। अगर आपको मैं एक और बात बताऊं तो कोरोना टाइम भी देख लीजिए, देश भर में आईजीएमसी हॉस्पिटल ही एक ऐसा संस्थान था जो कोरोना मरीजों को भी और जिनको कोरोना नहीं भी था उन मरीजों की भी सेवा में हमेशा प्रयासरत रहा और पूरे के पूरे स्टाफ ने अपनी जान हथेली पे रख के लगातार 2.5 साल काम किया है। तो ये जो बातें बिना किसी जानकारी के प्रचारित करना या कुछ ऐसा करना, मेरे ख्याल से इससे एडमिनिस्ट्रेशन का मोराल भी डाउन होता है कि जिसका जो मन किया वो बोल देता है। तो आप सबसे अपील है, बहुत जल्द ये जो अल्ट्रासाउंड की समस्या है, एक्सरे की समस्या है, आज भी हमारी 11 बजे एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग है और इंफ्रास्ट्रक्चर का, हेल्थ स्कीम्स का इंचार्ज मैं खुद ही हूँ। तो ये इशू जो है वो बिल्कुल रखा जाएगा और कोशिश की जाएगी। और इंफ्रास्ट्रक्चर का, हेल्थ स्कीम्स का इंचार्ज मैं खुद ही हूँ। तो ये इशू जो है वो बिल्कुल रखा जाएगा और कोशिश की जाएगी कि कुछ एक और मशीनें जो हैं हिमाचल प्रदेश की पब्लिक की सेवा में जो है वो खरीद कर रखी जाए। ये मामला बरबली में एनएचएम विभाग के एमडी हैं हेमराज बैरबा जी, उनसे मैं बात कर चुका हूँ और रिटर्न प्रपोजल हम आज ही भेज रहे हैं कि वो जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश है वो हमें जल्द से जल्द ये वाली मशीनरी खरीद के दें। और खुशी की बात ये है कि एमआरआई मशीन और सीटी स्कैन नया हिमाचल प्रदेश सरकार ने हमें दे दिया है। और क्योंकि ये बाहर से आते हैं, जैसे कि इजराइल से आता है, कोई जापान से आता है, आने में भी थोड़ा समय लगता है, फिर उसको इस्टेब्लिश भी करना है, कुछ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ जाती है, रेनोवेशन करनी पड़ जाती है। तो जल्द लोगों की सेवा में एक इम्पोर्टेड एमआरआई मशीन, एक्सरे मशीन इम्पोर्टेड और साथ में सीटी स्कैन इम्पोर्टेड, अल्ट्रासाउंड 3 डायमेंशनल उपलब्ध करवाया जाएगा। इसी के साथ मैं लोगों से माफ़ी भी मांगता हूँ कि हमारी वजह से उनको असुविधा हुई, परंतु कुछ एक बातें एडमिनिस्ट्रेशन के बस में भी नहीं होती।
जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि कौन सी मशीन कब खराब हो जाएगी। और दूसरा ये भी सत्य है कि अगर एक सीटी स्कैन से दिन में 25 केसेस किए जाते हैं तो आईजीएमसी में उसी सीटी स्कैन से तकरीबन 90 से 100 केसेस किए जाते हैं। तो हमारी मशीनें राज्य हित में, जनता हित में लगातार काम करती रहती हैं, क्योंकि जो राइट टू लाइफ है, जीवन का अधिकार, ये सभी का ही संवैधानिक फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है। इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता जब तक आप सरकारी संस्थान में कार्यरत हैं।